नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चाइना 10,000 मीटर का ड्रिल करेगा अर्थ में। ये वायोन का आर्टिकल है, इसमें इसकी जो हेडलाइन है वो आप लोग देख सकते हैं। चाइना ड्रिलिंग 10,000 मीटर डीप होल इन अर्थ क्रस्ट, हेयर्स वाई। तो ये हेयर्स वाई जो है, इसको हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि हाल में जो चाइना की तरफ से आप लोग देखोगे ना, जो एडवांस स्टडीज होती है, एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है, इनको लेके काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। हालांकि ये काम चाइना में बहुत पहले से किया जा रहा है, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो गया, चाहे वो फिर अर्थ के अंदर रिसर्च हो गया, या मिनरल्स के लिए एक्सप्लोरेशन हो गया। इन सब में चाइना जो है वो बहुत एग्रेसिवली काफ़ी टाइम से ही काम कर रहा है। लेकिन अभी हाल में कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि इसका जो पेस है उसका रियल रूप आप लोग को दिखाती है। हाल में ही आप लोग को पता होगा कि चाइना ने जो अपना पहला, आप लोग कह सकते हो, सिविलियन एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में भेजा है। गोबी डेजर्ट पड़ता है चाइना में, वहां से ये स्पेस प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चाइना जो है वो पहला कंट्री बन जाएगा स्पेस में जिसका अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो सिर्फ एक कंट्री द्वारा नहीं बल्कि कई कंट्रीज द्वारा ओन किया जाता है। लेकिन चाइना इस होड़ में लगा हुआ है कि ये अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बनाएगा स्पेस में। तो इन सब चीजों की बात तो खैर हम लोग नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ये चाइना का जो 10,000 मीटर का डीप होल है जो चाइना ने बनाने को सोचा है। इसके बारे में सोचा नहीं है, दरअसल इसको लेके जो काम है वो भी शुरू हो गया है। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये आप लोग देख सकते हो चाइना का मैप है। यहाँ पर चाइना के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें आप लोग जाओगे तो यहाँ पर एक सिंजियान प्रोविंस पड़ता है। इसका नाम आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा पास्ट में। यहाँ पर जो यूगर मुस्लिम रहते हैं उन पे होने वाले अत्याचार के चलते चाइना इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, इन लोगों को कैंप वैम्प में पकड़ के भर देता है और बहुत से इस तरीके के रेगुलेशन और इनको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो यहीं पर कि ये जो नई न्यूज़ है ये भी है कि यहाँ पर एक तरीम बेसिन पड़ता है। बेसिन आप लोग को बता दूं होता है कि आप लोग नॉर्मल कोई लैंड है ना, उस नॉर्मल लैंड के बगल में अगर थोड़ा जो गड्ढा वाला एरिया होगा, यानी डिप्रेशन होगा, थोड़ा नीचे एरिया होगा, तो उसको कहा जाता है बेसिन। और वैली एक होता है। आप लोग कहोगे वैली और बेसिन तो फिर एक ही चीज हो गया। दरअसल वैली जो होता है ना वो माउंटेन जो होते हैं उनके बीच में नीचे होता है, और बेसिन जो होता है वो नॉर्मल लैंड से, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो सिंपल लैंडफॉर्म जो होता है उससे थोड़ा नीचे वाला जो एरिया होता है उसके बगल में, उसको कहा जाता है बेसिन। ऐसे समझा जा सकता है कि वैली जो होता है वो डिप्रेशन इन माउंटेन और हिल्स होता है, और जो बेसिन होता है वो डिप्रेशन इन लैंड्स होता है। तो ये अंतर होता है वैली और बेसिन में, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, तरीम बेसिन है चाइना के सिंजियान प्रोविंस में। यहाँ पर चाइना ने काम शुरू कर दिया है। 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर का गड्ढा यहाँ पर ये खोदने वाला है। 30 मई से इसको लेके जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो चुकी है। एक यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ये डेजर्ट पड़ता है, टकली मकान डेजर्ट। आप लोग ने काफ़ी नाम सुना होगा, काफ़ी फनी नाम है इसका। तो इस डेजर्ट के अंदर ही ये जो होल है तारिम बेसिन में वो चल रहा है, ये किया जा रहा है चाइना द्वारा। और आप लोग को पता होगा कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसको अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, यानी कि आज से 4.6 बिलियन ईयर्स जो अर्थ है वो फॉर्म किया था, फॉर्म करना शुरू हुआ था एक्चुअली में। और उसके बाद से आज तक का जो टाइम पीरियड है ना, इसको अगर आप लोग देखोगे तो कई फेजेस में बांटा गया है। इन अलग अलग पीरियड के अलग अलग नाम है। जैसा कि सबसे पहला जो फेज था उसको कहा जाता है आर्कियन पीरियड, उसके बाद होता है प्रोटेरोजोइक पीरियड, उसके बाद होता है पैलियोजोइक पीरियड, उसके बाद मेसोजोइक और फिर सिनोजोइक पीरियड। इस मेसोजोइक पीरियड में आप लोग देख सकते हो एक सब पीरियड है जिसका नाम है क्रेटिशियस पीरियड। इस क्रेटिशियस पीरियड में जो अर्थ का लेयर फॉर्म हुआ था ना, अर्थ का जो आप लोग कह सकते हो कि इस पीरियड के जो रॉक्स थे वहां तक ये जो ड्रिल है वो किया जाएगा। अराउंड 10 किलोमीटर पे इस पीरियड के जो रॉक, इस टाइम पे जो रॉक्स फॉर्म किए थे उसको रीच कर लिया जाएगा। उस पर रिसर्च करने की चाइना की जो इच्छा है वो है। दरअसल होता क्या है ना कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार में फॉर्म हो गया है। अलग अलग टाइम पे ये जो अर्थ के क्रस्ट है ये फॉर्म होते रहते हैं। और यहाँ तक तो आप लोग ने सुना होगा कि अभी भी ये रिवॉल्व कर रहे हैं। हर साल हिमालय जो है वो कुछ इंच अपनी जो हाइट है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस है ना ये
काफ़ी टाइम से होते आ रहे हैं। और ये क्रेटोसियस पीरियड जो है ये बिलोंग करता है अराउंड आज से 145 से लेके 60 मिलियन ईयर्स जो है इनके बीच का ये पीरियड था। तो ये इतना पुराना पीरियड से लेकर अब तक आप लोग समझ ही सकते हो कि कितने लेयर बन गए होंगे रॉक के, एक के ऊपर एक। ऐसे 10 लेयर जो है ये बने हैं इनके ऊपर, ऐसा बताया जाता है। और 10 लेयर बाद जो क्रेटेशियस पीरियड का रॉक है वहाँ तक आप लोग पहुँचोगे अगर इसको ड्रिल करते हो तो इन 10 लेयर को ड्रिल करके चाइना जो क्रेटेशियस पीरियड का रॉक है वहाँ तक ये ड्रिल करने की चाइना का पूरा कह सकते हो आप लोग टारगेट है, प्लान है इस प्रोजेक्ट में। इस पीरियड की एक खास बात आप लोग को बता दूं तो इस पीरियड में ही हुआ गया था कि जो फ्लावर्स थे, जो प्लांट्स वगैरह थे वो इवॉल्व करना शुरू हुए थे, पहली बार यहीं पर इसी पीरियड में देखे गए थे। तो यहाँ तक पहुंचेगा चाइना और ऐसा कहा जा रहा है कि 2000 टन्स ऑफ ड्रिल बिट्स और ड्रिल पाइप जो है उसके इस्तेमाल से ये ड्रिलिंग की जाएगी। और इस तरह की जो ड्रिलिंग होती है ना ये की जाती है, देखो अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में जानने के लिए। अर्थ कैसा है, अंदर से क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या अर्थ का क्रस्ट जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, प्लस जो फ्यूचर में डिजास्टर्स है उनके बारे में भी काफ़ी नॉलेज, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, इनके बारे में भी काफ़ी नॉलेज जो है वो पाई जा सकती है इस तरह के ड्रिल से, अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करके। काफ़ी जानकारी आप लोग, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इस तरीके की हम लोग को पता चलेगी, साइंटिस्ट को पता चलेगी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो ड्रिल करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने के बाद। प्लस ये जो प्रोजेक्ट होता है ना ये कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं होते, जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है उनका खुद का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ठीक उस तरीके से है जैसे कि 2 वायर के ऊपर एक बड़ा ट्रक चलाने की बात हो गई हवा में। तो इस तरीके की जो डिफ़िकल्टी लेवल्स है इसकी वो होती है। और इसका जो रीज़न है आप लोग समझ ही सकते होगे, 10 किलोमीटर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो इससे आई होप इस प्रोजेक्ट की कठिनाई आप लोग समझ पा रहे होगे और ये एक बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो एडवांस मूव है चाइना के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इस समय जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट होल है ना इससे बनने से पहले और इसके बाद भी ये जो कोला सुपर डीप बोर होल है ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट होल है। ये इससे भी बड़ा, ये इससे भी गहरा होल है आप लोग कह सकते हो। कोला सुपर डीप बोर होल जो है ये 12 किलोमीटर से ज़्यादा एग्जैक्ट, अगर आप लोग इसकी जो लेंथ है वो बात करो तो 12,262 मीटर की ये जो होल है ये है रशिया में। 1970 में यूएसएसआर ने इसके लेके काम जो है वो शुरू किया था और 1995 तक, और 1995 में बहुत से रीजन की वजह से इसको बंद करना पड़ा। अभी तो फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन 2008 तक सबसे ज़्यादा डीपेस्ट और सबसे ज़्यादा लंबा जो बोर होल है वो था ये। लेकिन अभी की हम लोग बात करें 2008 में क्या हुआ कि अल शाइन ऑयल वेल एक ड्रिल किया गया कतर में। ये सबसे ज़्यादा अभी जो लेंथ के हिसाब से आप लोग बात करो तो जो लंबा होल है वो है, और डीपेस्ट के हिसाब से अगर आप लोग बात करो तो अभी भी कोला सुपर डीप बोर होल जो है वो सबसे ज़्यादा डीप होल है। अब नाउ आप लोग कहोगे कि डीपेस्ट और लेंथेस्ट इसमें अंतर क्या है। देखो क्या होता है ना कि मान लो आप लोग माउंटेन से खड़े होके होल करो अगर अर्थ के अंदर, तो पहले तो माउंटेन की लंबाई होगी खूब, उसके बाद जो फ्लैट एक एवरेज लैंड ले लो तो उसके नीचे आप लोग जाना शुरू करोगे ना। तो यही बस अंतर है, यही अगर आप लोग माउंटेन से ना एक लैंड से करो तो बहुत कम गड्ढा खोदने पे आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां तक माउंटेन से खोदने पे बहुत लंबाई तक पहुंचे हो आप लोग। तो लंबाई ये जो होल है इसकी हो गई कितना ज्यादा लंबा आप लोग ने गड्ढा खोदा, और डीपेस्ट हो गया इसमें जो फैक्टर है लैंडफॉर्म का वो भी इंक्लूड है। माउंटेन से अगर आप लोग खोद रहे हो, किसी हिल से खोद रहे हो, वो ज्यादा डीप नहीं होगा। डीप का मतलब हो गया कि अर्थ के कितना अंदर आप लोग जाते हो। जरूरी नहीं है जो लंबा हुआ वो ज्यादा डीप होगा, जिसका एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दिया। अगर ये जो लंबा वाला होल है वो आप लोग ने माउंटेन से खोदना शुरू किया है तो जरूरी नहीं है ये लंबा होने के चलते डीपेस्ट होगा। तो ये इसमें अभी अंतर है। और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट आज के टाइम में जो मैंने आप लोग को बता दिया वो ये कोलर सुपर डीप बोर होल है। और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन सा है, अल शाहीन ऑयल वेल है, जो कि कतार में है। 2008 के बाद से इसको शुरू किया गया है। इस कोला सुपर डीप बोर होल जो है इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा गहरा है कि इसके अंदर आप लोग अगर सुनो तो हेल में जो आत्माएं जो आप लोग कह सकते हो सोल्स टॉर्चर की जाती हैं उनकी आवाज़ इसमें से सुनाई देती है। तो इस तरह के भी जो लेजेंड्स है, इस तरह की भी जो सेइंग है इसको लेके वो है। ये तो चलो अलग चीज हो गई, लेकिन अब जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा होल जो है वो चाइना क्रिएट करने वाला है और 10 किलोमीटर का ये होगा। अराउंड 457 डेज जो है वो इसमें लगने वाले हैं।
जबकि रशिया का अगर आप लोग देखो ना तो इसमें लगातार काम चला है। 20 साल का ये जो काम है ये चला है। फंड कम हो जाते थे कभी कभार, यूएसएसआर उस समय था एक्चुअली, रशिया कहना ठीक नहीं होगा। कभी कभार फंड्स कम हो जाते थे उसकी वजह से, कभी कभार बाकी रीजंस की वजह से ये काम जो है ये लगातार चलता रहता था। लेकिन 10 किलोमीटर का ये जो होल है ये चाइना केवल शुरू करेगा 450 दिन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि एडवांस, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है चाइना की तरफ से। और देखो होता क्या है ना कि दुश्मनी जो है, जो इश्यूज है वो सब अपनी तरफ है। इस तरीके की स्टडीज़, इस तरीके के रिसर्च, इस तरह के काम कभी भी किए जाते हैं तो इसका जो फ़ायदा होता है वो पूरे ह्यूमन काइंड को मिलता है, पूरे मैनकाइंड को उसका फ़ायदा मिलता है। पूरा ह्यूमन रेस जो होता है वो एक कदम और आगे बढ़ता है। पूरा जो चैलेंजेस है हम लोग के सामने, उससे हम लोग लड़ने में एक कदम और आगे बढ़ पाते हैं। तो ठीक है, दोनों कंट्रीज में कुछ इश्यूज है, हम लोग में आपस में कुछ नहीं बनती उतना, लेकिन ये जो काम है इसका हम लोग को वेलकम करना चाहिए। और ये वो एरिया है जिसमें इंडिया को compete करना चाहिए चाइना से। ये इसमें हो गया, चाहे स्पेस रिसर्च में हो गया, इसमें हम लोग को compete करना चाहिए इंडिया चाइना से। और नो डाउट इसमें भी, इसमें हमारे साइंटिस्ट भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया भी धीरे धीरे इस लाइन में आगे बढ़ रहा है। तो ये था पूरा वीडियो। गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।